मास्टर ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ, तुम्हारी मम्मी जिस काम को 1 घंटा में करती है, उस काम में तुम्हारे पिताजी भी सहयोग करे तो वह काम कितने घंटे में होगा? मास्टर ने एक बच्चा से क्वेश्चन किया कि तुम्हारी मम्मी जिस काम को 1 घंटा में करती है, तुम्हारे पिताजी भी सहयोग करे उसमें तो कितने देर में होगा? तो लड़का ने कहा सर 2 घंटे में। बहुत हिसाब किताब बढ़िया ध्यान रखिएगा। लड़का क्या कहता है? सर 2 घंटे में। मास्टर सोचा कि ये लड़का सुना नहीं शायद मेरा प्रश्न, तो मास्टर ने फिर दोहराया कि तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हारी मम्मी जिस काम को 1 घंटा में करती है, उस काम में पिताजी भी सहयोग करे तो वह काम कितने घंटा में होगा, कितनी देर में होगा? लड़का ने कहा सर 2 घंटे में। 2 घंटे में। तो मास्टर ने कहा क्यों भाई? एक आदमी जो काम को 1 घंटा में कर रहा है और उस काम में तुम्हारे पिताजी दूसरा आदमी भी हेल्प करे, सहयोग करे तो कम में होगा, आधा घंटा में होगा। और तुम कहते हो 2 घंटे में। वो लड़का ने कहा सर आप गणित की भाषा जानते हैं। वो क्या बोला? सर आप गणित की भाषा जानते हैं और मैं अपने माता पिता का स्वभाव जानता हूँ। जब वो दोनों एक इकट्ठे होंगे ना तो 1.5 घंटे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गाली देंगे और फिर आधा घंटा में काम होगा, तो 2 घंटे हो गए ना। ये सत्संग मतलब क्या है? आदमी सत्संग तो बहुत कर रहा है, पूजा बहुत कर रहा है, हम अपने दिमाग को थोड़ा सा झांकें। देखिए यहाँ जो ये सत्संग करा रहे हैं, हम लोग सत्संग में आए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं और ठंडी में कुछ ले के जाना चाहिए संतों से। तो हम क्या है, सबसे पहला हमारा माइंड कॉम्प्लेक्स फ्री, दिमाग एकदम हल्का होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों से पास जाओ, संतों के पास सत्संग में तो एकदम फ्री होके जाओ, रिलैक्स होके जाओ, शांत होके जाओ। और इस प्रकार जब शांत भाव से जाएंगे, पवित्र भाव से जाएंगे और तो क्या होगा, एक एक कदम जब बढ़ेगा संतों की ओर, सत्संग की ओर, तो मन के जो शुभ विचार है, मन की जो अच्छी भावनाएं हैं वो काम करेगी। और कोटिन यज्ञ समान, समझो कि करोड़ों यज्ञ सुनने हम जा रहे हैं और यज्ञ का फल मिल रहा है। मैं कह रहा था सत्संग का परिणाम आना चाहिए जीवन में बदलाव। यदि जीवन में बदलाव आ रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं हम घर में, परिवार में और जीवन में, तो समझिए सत्संग कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं और अच्छे मार्ग में जा रहे हैं। सत्संग, धर्म, कर्म, भक्ति, पूजा, इसको हम 2 शब्दों में बांट सकते हैं। सत्संग करने का फल है कि हम संयममय जीवन जिए और दूसरा है शीलमय जीवन जिए। संयम और शील, सत्संग का फल क्या होना चाहिए? अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील का व्यवहार। अपने लिए संयम, घर में जितने लोग हैं, सास बहू, पिता पुत्र, भाई भाई, जितने लोग हैं, एक आपस में सब लोग संयममय जीवन जिए। घर में कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है, दीपावली है, होली है, कुछ भी है, साड़ी आई, कपड़े आए नए नए खरीद करके, ठीक है ना, ला दिए। तो जब संयम में जीवन जिएंगे तो जो अच्छी साड़ी है वो कहेंगे कि आप पहन लो, है ना। जो गोतनी है तो कहेंगे कि आप पहन लो, वो कहेगी नहीं आप पहन लीजिए, तो झगड़ा होगा। क्योंकि संयम का वहाँ बर्ताव है कि हमें कम कीमत की साड़ी मिल जाए और सामने वाला को अधिक कीमत की साड़ी मिल जाए, तो झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। और जहाँ संयम का व्यवहार नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है कि नहीं, अच्छी कीमत, जिसकी ज़्यादा कीमत साड़ी की है वो मुझे मिले और कम कीमत को सामने वालों की मिले, तो क्या होता है, झगड़ा होगा। तो संयम, इसी प्रकार भाई भाई में, भाई भाई, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई, जितने लोग हैं घर में, एक आपस में संयम का व्यवहार करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, जमीन के लिए, प्राणी पदार्थों के लिए भाई भाई में केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
ये संयम। हम संयम में जीवन नहीं जीते हैं, इसीलिए घर में विवाद होता है, तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो पहला है संयममय जीवन। संयम क्या है? बोलने में, देखने में, खाने में, पहनने में और बात करने में। संयम से बोले, संयम से खाएं, संयम से पहने, संयम से जिए। तो संयम से जिएंगे तो कभी घर में झगड़ा नहीं होगा और हम टेंशन में नहीं आएंगे। इसीलिए महाराज कृष्ण गीता में कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता में महाराज कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार देखना, खाना पीना, सोना जागना, पहनना, ये सब कैसा होना चाहिए? युक्त। युक्त का अर्थ होता है संयमित। संयमित मतलब संयम पूर्वक। जब हम संयम से बोलेंगे तो कटु नहीं बोलेंगे, अश्लील नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। सही है ना? संयम से, संयम से बोलना। संयम से खाएंगे तो गलत चीज नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। आज मनुष्य के जीवन में, इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव है, मनुष्य है। लेकिन मनुष्य में कहीं कोई संयम नहीं दिखता है। आज जो अन्य 3 खानियां हैं मानवेतर प्राणी, जो गाय, भैंस, खच्चर और अन्य, उन लोग के जीवन में संयम है, आज भी संयम है। गाय है, गाय घास खाती थी आज से 200 वर्ष पहले। क्या खाती थी? घास खाती थी। आज क्या खा रही है? क्या खा रही है? घास खा रही है। मांस खा रही है क्या? नहीं ना। अगर गाय आपके घर में है, गाय के कुट्टी सानी पर आप मांस के पानी छिड़क दीजिए, कोई पानी छिड़क दीजिए, तो गाय भूखे रह जाएगी, लेकिन वो नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। गाय में इतना संयम है, गाय में इतना त्याग है। गाय आज भी प्राकृतिक जीवन में अपना जीवन जी रही है। बकरी है, गधा है, भैंस है, जितने ये शाकाहारी प्राणी हैं, वो आज भी अपने प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य को क्या कहा जाए? मनुष्य, अब इस विषय पर मैं नहीं कहूँगा, अगर कहूँ तो लंबा हो जाएगा। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन मनुष्य के जीवन में आज संयम नहीं है। एक चौराहा था, रात का समय था और एक तेज गाड़ी आ रही थी, कार आ रही थी, पुलिस थी वहाँ चौराहे पर। पुलिस ने डंडा घुमाया और वो कार वाले से कहा, कार रोको, गाड़ी रोको। वो गाड़ी वाला रोक नहीं रहा था, तो पुलिस ने चिल्ला के कहा कि कार रोको। तो वो कार रोका और कहा, क्यों? कार क्यों रोकूं? तो उस पुलिस ने कहा कि तुम्हारी कार में लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं है, ठीक है ना, लाइट नहीं है। अब जिस गाड़ी में लाइट ना हो और रात में जा रही हो और तेज जा रही हो, क्या होगा? तब पुलिस ने कहा कि कार रोको, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। ड्राइवर ने बोला, सामने से हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है, तुम अंदर में आ जाओगे। अब सोचो, कार रात में चल रही है, न ब्रेक है न लाइट है, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कैसे एक्सीडेंट होगा, कौन मरेगा, कुछ पता है? हमारा जीवन भी एक गाड़ी है और इस गाड़ी में ना तो लाइट है ना ब्रेक है। लाइट क्या है? संवेदनशीलता। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं है हमारा। मनुष्य का आदमी सुनता कुछ है, बोलता कुछ है, जानता कुछ है, कहता कुछ है। वो सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, निंदा क्या है, सब जानता है। लेकिन जानते हुए पर भी आदमी में संवेदनशीलता नहीं है। तो संवेदनशीलता की लाइट नहीं है ना, लाइट नहीं है। और संयम का ब्रेक नहीं है, संयम का ब्रेक नहीं है। 56 प्रकार का भोज हुआ, भंडारा हुआ, खूब छक के खाया बढ़िया, और आवश्यकता से ज़्यादा खाया बढ़िया, कई प्रकार के मिष्ठान पकवान खाया। और जब खा के उठा तो फिर क्या किया? तंबाकू निकाला, फिर बढ़िया से रगड़ता है। अब बताओ, इतना पेट भर 56 प्रकार के व्यंजन खाए हो और अभी भूख लगी है?
तो फिर वो तंबाकू रगड़ता है, पेट में फिर खाता है, फिर आगे बढ़ता है, देखता है पान की दुकान है तो पान भी खोस लेता है, आगे बढ़ता है तो सिगरेट बिक रहा है, सिगरेट भी मुंह में खोस लेता है, और आगे बढ़ता है तो और गुटखा मिल गया वो भी डाल लेता है। क्या हो गया? संयम है? कोई संयम है? संयम का ब्रेक नहीं है। मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में सत्संग का फल है कि हमारा जीवन संयममय हो। संयम और दूसरा है सील। सील का बहुत हमारे जीवन में महान योग्यता उपयोगिता है। सील का अर्थ है कि अपने मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख न पहुंचे, हम किसी के लिए गलत न सोचें, इसको कहते हैं सील। सील कबीर साहब ने कहा, ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, सीलवंत कोई एक। कबीर साहब गिनाते हैं 11 लोग को दुनिया में, ज्ञानी है, ध्यानी है, संयमी है, तपस्वी है, पंडित है और अनेक लोग हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कहाँ ही कबीर सीलवंत कोई। सीलवान व्यक्ति अपने मन से किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी कहने की बात तो दूर है, वो सोचता भी नहीं है। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला लोग है सज्जन, जिनके लिए कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के वे लोग हैं जो जीवन भर दूसरों को हंसाते हैं, जीवन भर दूसरों को खुशी बांटते हैं, जीवन भर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं और जीवन भर दूसरों के मार्ग में फूल बिछाते हैं, खुशबू बिछाते हैं, इत्र बिछाते हैं और वे गांव का, समाज का खंभा कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। पहला वो लोग हैं। क्या कहा जा रहा है? पहले प्रकार के लोग, उन लोग को हम कहते हैं सज्जन, संत। ठीक है ना? सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति, भक्तिवान व्यक्ति, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति आपके समाज का, आपका एक खंभा होता है। खंभा होता है, एक भगवान होता है, ईश्वर होता है। तो ऐसे व्यक्ति संसार में जब तक जीते हैं, सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की पहचान क्या है? वे जब तक जीते हैं सबको हंसाते हैं। सुन रहे हैं ना? बहुत ये रिसर्च खोज, जब तक जीते हैं सज्जन व्यक्ति सबको हंसाते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस, एक दिन ऐसा व्यक्ति भी सबको रुला देते हैं। जीवन भर वो सबको हंसाते हैं, लेकिन एक दिन वो सबको रुला देते हैं। किस दिन? जब इस दुनिया से विदा होते हैं तब एक दिन वो भी सबको रुला देते हैं। लोग कहते हैं हमारे गांव का खंभा टूट गया, हमारे गांव का भगवान निकल गया, हमें इतना सुख दिया। लोग उनके जाने पर रोते हैं और दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते हमारा भगवान, हमारा ईश्वर हम चले गए हमारे गांव से, हमारे घर से। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। दूसरा व्यक्ति होते हैं दुर्जन। ठीक है ना? दुर्जन वे व्यक्ति जब तक जीते हैं तब तक सबको रुलाते हैं। ठीक है ना? रुलाते हैं, दुख देते हैं, गांव में, समाज में, जहाँ भी रहता है जीवन भर वो दुख देते हैं, रुलाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक दिन ऐसा व्यक्ति भी सबको हंसा देते हैं। सबको हंसा देते हैं। किस दिन? जब उसका शरीर छूटता है, जब विदा होता है तो लोग हंसते हैं, कहते हैं अच्छा हुआ हमारे गांव का कांटा निकल गया। और जब तक जिया तब तक सबको दुख दिया, सबको कष्ट पहुंचाया और सबको रुलाया, और उसके जाने पर आदमी हंसता है। सत्संग में क्या कह रहा हूँ? संयम। कि सज्जन की पहचान और दुर्जन की पहचान क्या है? कि हम अपने जीवन को कैसा जीना चाहते हैं। हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे रहते रहते सब लोग हंसे, है ना, सब मुस्कुराएं, और जब नहीं रहे तो सब लोग हमारी याद में क्या है, उनके आंखों में एक नमी, एक हमारे याद के आंसू छोड़ के जाएं, तो समझिए ये मनुष्य शरीर पाना, मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो गया, सफल हो गया। तो मैं कह रहा था
कि हमारे जीवन में सत्संग का फल है कि हम अपना दिमाग को हल्का रखें, मन को पवित्र रखें और वाणी को संयमित रखें और घर में प्रेम पूर्ण जीवन जिएं। यहाँ से यदि आप घर में जाएंगे तो अभी से आप ये देखिए नया साल है, नया साल में क्या क्या बदलने वाले हैं हम लोग। और जो भी कपड़े बदले, जूता बदले, चप्पल बदले, गाड़ी बदले, उसको तो बात छोड़िए, वो तो फिर वैसे हो जाएगा। लेकिन एक भीतर की चीज़ यदि हम बदल लेंगे, वह है हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार। अभी जब सत्संग में से आप जाएंगे तो घर में जाके अभी से आप झुंझुलाएंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, तनाव में नहीं आएंगे, कटु नहीं बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, प्रसन्नता से बोलेंगे। घर वाले को लगेगा कि मम्मी जी, पापा जी, दादाजी और बेटी हमारी सत्संग में गए थे और सत्संग में से आए तो भगवान बन के आए, कुछ बदल के आए और अच्छा बन करके आए। तो आज से अभी से संकल्प करिए नया साल में कि हम घर जाएंगे तो कुछ लेके जाइए और अपने स्वभाव में मिठास, हृदय में प्रेम, वाणी में मधुरता और घर में प्रेम, ये 4 चीजें यदि लेके जाएंगे तो सचमुच ये नया साल और ये सत्संग मनाना सफल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम अपने जीवन में संयममय जीवन जिए, संयम से जिएंगे, संयम से बोलेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। रात बहुत हो गई है और अभी आरती, पूजा और सब काम होगा। तो आप लोग यहाँ देखिए जो सत्संग कराते हैं, सत्संग कराने वाले सामान्य श्री उत्तम साहब, उनके 2 सुपुत्र हैं, श्री विनोद जी, श्री प्रमोद जी, बहू 2 हैं, माता जी हैं, बच्चे हैं, सब लोग सत्संगी है, सब लोगों में अच्छे संस्कार हैं और प्रत्येक वर्ष ये सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। ये 5 जनवरी को और आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हैं। उन लोग को सब परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन लोग का श्रद्धा, उन लोग की श्रद्धा, भक्ति, भावना सत्संग की ओर, धर्म की ओर इसी प्रकार अधिक से अधिक पुष्पित पल्लवित होता जाए। और मंच पर यहाँ दूर दूर से संत महात्मा लोग आए हैं बाहर से, वे लोग भी कितना तप करके, परिश्रम करके यहाँ आए हैं। वे लोग भी बहुत मेहनत करके आप लोग को ज्ञान की बातें बताएं। और सबसे अधिक जो शुभकामनाएं हैं, जो बधाई है आप लोग को, सत्संग कराने वाले सत्संग कराते हैं, कहने वाले संत गुरुजन वक्ता बोलते हैं और सुनने वाले श्रोता न हो, श्रोता देवता न हो, तब किसको सुनाएंगे? तो आप लोग इतनी ठंडी में आ करके दूर दूर से ये सत्संग जो श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलमय। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।